भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और कई एजेंसियां जिसकी खोज कर रही थीं, आखिर उसमें कामयाबी मिल गई है। चंद्रयान 2 ने चांद पर छिपे बर्फ के खजाने का पता लगा लिया है। अब चंद्रमा पर इंसानी बस्तियों को बसाने का सपना पूरा हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की कामयाबी से दुनिया हैरान है। अब चंद्रयान 2 ने भारत को लेकर एक और बड़ा रहस्य उजागर कर दिया है। वैज्ञानिकों को चंद्रमा के साउथ पोल के पास स्थित क्रेटर्स की सतह से नीचे भारी मात्रा में वाटर आइस के छिपे होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार ये खोज अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। बता दें कि ये अहम खोज चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से हुई है। यह उपकरण माइक्रोवेव इमेजिंग तकनीक के जरिए चंद्रमा की सतह और उसके नीचे की संरचना का अध्ययन करता है। खास बात यह है कि चंद्रमा पर भेजा गया पहला पूरी तरह पोलार मेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह एल बैंड और एस बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 की ऑर्बिट इस क्षेत्र में सालों से काम कर रहा था। कई बार ये डेटा भी भेज चुका है। ऐसे में इसी डेटा और ऑर्बिट से प्राप्त तस्वीरों का अध्ययन किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर मौजूद फास्टिनी क्रेटर के भीतर स्थित लगभग 1.1 किलोमीटर चौड़े एक क्रेटर में बर्फ का भंडार है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्रेटर में लोबेट रिम मार्कोलॉजी जैसी विशेष संरचना भी देखी गई। ये किसी बहाव जैसी आकृति को दर्शाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संकेत हो सकता है कि उल्का पिंड का प्रभाव चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद बर्फ समृद्ध परत तक पहुंचा था। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस खोज को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बता दें कि जिस फास्टिनी डबल साइडोड क्रेटर्स यानी गड्ढों का अध्ययन किया गया, वे हमेशा अंधेरे में रहते हैं। ये क्रेटर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और न ही गर्मी का असर होता है। इस वजह से यहाँ का तापमान गिरकर लगभग 25 केल्विन यानी -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतने अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण ये क्षेत्र अरबों वर्षों से पानी की बर्फ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे मुफीद जगह बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रिसर्च उन बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों को और मजबूत करती है जिनमें चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी या बर्फ की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी। इससे पहले भी चंद्रयान 2 के अध्ययन में चंद्र सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल के संकेत मिले थे। हाल के वर्षों में ऑर्बिटर ने हाई रिजोल्यूशन पोलर मैप्स तैयार किए हैं, जिनकी मदद से बर्फ वाले क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में लगे डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार को एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। इसका कारण है कि ये चांद का अध्ययन करने वाला दुनिया का पहला पूर्ण पोलोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह एल बैंड और एस बैंड दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। 2019 में चंद्र कक्षा में पहुंचने के बाद से ये ऑर्बिटर हजारों डेटा सेट तैयार कर चुका है, जिनसे चांद की सतह और उसकी संरचना को समझने में मदद मिली है। इस बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर बर्फ की मौजूदगी भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पानी की बर्फ को पीने के पानी, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट ईंधन में भी बदला जा सकता है। ऐसे में यह खोज लंबे समय तक चांद पर मानव मौजूदगी कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। साथ ही ये खोज भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतरिक्ष मिशनों के लिए ईंधन तैयार करने की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकती है। सौर मंडल के इस सबसे ठंडे और रहस्यमय हिस्से में हुई इस खोज ने भविष्य के मानव मिशनों के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जन प्रवाद। नमस्कार।